परिवार शुद्ध होंगे। इसलिए पहली बार अपने घरों को सुंदर स्वर्ग बनाना चाहते हो और अपने जीवन की झोली में सुख शांति ही देखना चाहते हो, तो घर मकान और उनके निर्माण से बेहतर संतानों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अधिक ध्यान दीजिए। और बचपन से ही बच्चों को इन शिक्षाओं को, जो आगे माता पिता बनने जा रहे हैं, कम से कम उनको आज से शिक्षा देना प्रारंभ कर दीजिए। तुम्हें संयम से रहना है, पतिव्रत बन के रहना है, जितेंद्रिय रहना है, धर्मात्मा बनना है, ये होना है, वो सारी प्रक्रिया उनके सामने हो। अब आती है बात, जब बच्चा पैदा करने के लिए हम तैयार होते हैं, देखो कितनी भूलें होती है। मैं जरा स्पष्ट करके आपके सामने रखता हूँ। विवाह होता है, विवाह बेटा बेटी का, तो बहुत से बच्चे तो ये कहते हैं अभी हमें संतान नहीं करनी है, साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे निकाल देते हैं। वो समझो अपने ही पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पैरों को काट रहे हैं बुरी तरह से, भयंकर पाप कर रहे हैं। और पाप का फल तो बुरी संतान पैदा होना है। सबसे पहले विवाह के बाद मिलन हो नर मादा का, तो वो संतान के लिए होना चाहिए केवल। इसलिए ऋषि ने लिखा है जैसे ही विवाह संस्कार हो, अलग अलग साइन करें वो दोनों। अगर उनको रात्रि हो गई है और नहीं जा सकते तो, और दूसरे दिन फिर वहां से यात्रा करें और वहां पति कुल में जाकर के फिर गृह प्रवेश का यज्ञ हो, और उस समय भी उनको अलग साइन करना। दूसरे दिन गर्भाधान करना है, उसके लिए एक दिन पहले व्रतोपवास करना है और फिर यज्ञ करना है दिन में। आज हम संतान के लिए मिलेंगे। प्रथम मिलन केवल संतान के लिए होगा। वो संतान बलवान होगी, विद्वान होगी, क्योंकि जितना बीज सुरक्षित और संचित होता है, प्रथम बार का होता है, उसमें गुणवत्ता ज्यादा होती है। इसलिए राजा के प्रथम पुत्र को ही राज्य क्यों देता रहा हमारी संस्कृति, दूसरे तीसरे को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो धर्मज्ञ होता है, दूसरे कामज होते हैं, काम वासना से वशीत होकर संतानें पैदा करते हैं, हम धर्मात्मा नहीं पैदा करते। एक यज्ञ है, हवन है, माता हवन कुंड है और पुरुष आहुति है। भगवान से आह्वान किया जाता है, हे भगवान आप हमारे जीवन में एक अच्छी प्रजा भेजिए, अच्छी आत्मा भेजिए। ऋषि श्रृंग के द्वारा वेद मंत्रों से यज्ञ करवाया था महाराज दशरथ ने, पुत्रेष्टि यज्ञ, और उसमें जो प्रसाद था वो तीनों रानियों ने सेवन किया। उसके बाद में वो गर्भवती हुई और 4 पुत्र रत्न पैदा हुए, जो आज विश्व में विख्यात है। बिना यज्ञ के हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता था। इसलिए प्रथम मिलन से पहले यज्ञ कराओ और फिर प्रसन्नता पूर्वक मिलन हो, और उसके बाद में एक पुंसवन होता है महीने के बाद। उसमें यही होता, अब जीवन में आपको तब तक नहीं मिलना है जब तक दूसरी संतान नहीं चाहो। देखो मैं खुल के बात कर रहा हूं, गर्भवती माता के साथ स्पर्श करने से भयंकर पाप लगता है। शास्त्र कहते हैं पुंसवन संस्कार इसीलिए है, जैसे दूसरे महीने पता चल जाए कि माँ गर्भवती हो गई। अब स्त्री पुरुषों को हमेशा अलग रहना है जब तक दूसरी संतान की कामना नहीं है। ये पालन करोगे इतनी विधियां, तब अच्छी संतानें घर में आती है। इसको कौन कर रहा है बताओ? इसको कर नहीं, क्योंकि ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती है, ये स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए विद्या। ये हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ऋषि कहते हैं अच्छी सड़कें हों, अच्छे घर हों, कल कारखाने हों और गमन के साधन हों, 56 प्रकार के भोजन तुम्हारे सामने हो, धन धान से भरा हुआ घर हो, और मनुष्य बिगड़ा हुआ तो सब कुछ नरक बन जाएगा। और कच्चे रास्ते हो, कच्चे मकान हो, दाल भात रोटी मट्ठा की भोजन हो, और अच्छी संतान हो, सुयोग्य धर्मात्मा, माता पिता की सेवा करने वाली, विनम्र, एक बहुत गुणवान, तो उस घर में स्वर्ग होगा। स्वर्ग, उस स्वर्ग का आनंद आप एक भौतिक संसार के साधनों से नहीं दे सकते। इसलिए ऋषि कहते हैं जिसके बनने से सब बनता हो और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता हो, पहले मानव को सही बनाना चाहिए, मानव का निर्माण अच्छा होना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना। और उस पर ध्यान देंगे
उसके लिए हमें ये संस्कार विधि आदि जो ऋषि मुनियों ने विधि विधान बताए हैं, तकनीकी बताई हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो अपने घरों में ये पुस्तकें रखें। तो गर्भाधान के समय यज्ञ करें, फिर मिलन करें, उसके बाद फिर पुंसवन संस्कार होता है दूसरे महीने पर। उस समय फिर माता को पौष्टिक पदार्थ देने होते हैं। पुंसवन कहते हैं बच्चे को पुष्ट बलवान बनाने का संस्कार। देखो, गर्भ में बॉडी बनती है, बाहर अंतःकरण बनता है। आपने कहानी सुनी होगी कि भाई अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की विद्या बता रहे हैं, चर्चा हो रही है। सुभद्रा जग रही है, अंदर तक प्रवेश करने की विद्या बता दी, जैसे लौटने की बता रहे हैं अर्जुन, तो सुभद्रा को नींद आ जाती है। तो कहते हैं अभिमन्यु गर्भ में था उस समय, अभिमन्यु चक्र वेदन की विद्या सीख गया था, पर लौटने की नहीं सीख पाया क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। देखो, कुछ परसेंट में इसका वो होगा, बाकी 100% बात नहीं है। ये गर्भ में शरीर का निर्माण होता है, अंतःकरण का नहीं, क्योंकि उस समय उसकी जो इंद्रियां होती हैं, पहले तो 4 महीने तक तो आंख नाक कान आदि बनते ही नहीं, थोड़ा बनना शुरू होता है। 4 महीने के बाद 8वें महीने तक गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क बनना प्रारंभ होता है, चौथे से आगे। बाकी तो फिर उसका शरीर अवयव बनते हैं, और वो भी एक झिल्ली से ये अंग ढके हुए होते हैं, कान ढके हुए थे, वो शब्द आवाज नहीं जाती उसके पास। आंख बंद होती है, गर्भ में जब बच्चा रहता है आंख बंद रहती है, झिल्ली से ढकी हुई होती है, नाल से पोषण जाता है। जब आंख खुली नहीं तो चित्र का कैसे जा सकता है संस्कार, कान खुले नहीं है तो शब्द कैसे जा सकते हैं। उस समय देह बॉडी रथ बनाया जाता है, और रथ जितना बढ़िया बन जाता है उतना इसमें रहने वाली आत्मा ड्राइवर अच्छा काम करता है। कल्पना करो, अंदर गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क विकृत बन गया, कल्पना करो आंख विकृत हो गई, हाथ विकृत बन गया, तो क्या वो शुद्ध काम कर सकता है? जब गाड़ी के पुर्जे ही खराब बन गए तो वो क्या यात्रा करेगा सर? इसीलिए उस समय इस शरीर को, रथ को अच्छा बनाने की विधि दी जाती है। फिर बाद में आकर के, संसार में आकर के उसके अंतःकरण को अच्छा बनाया जाता है। आंख कान नाक के द्वारा उसके अंदर संस्कार डाले जाते हैं। तो 2 महीने के बाद फिर ये पुंसवन संस्कार होता है। फिर उसका खान पान, रहन सहन घर वालों से सबसे अच्छा होना चाहिए। गर्भवती माता उस घर की उस समय ऐसे समझो महारानी। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, गर्भवती माता का सम्मान घर में ऐसा होना चाहिए जैसे एक प्रजा रानी का सम्मान करती है। जैसे जिस समय विवाह होता है तो एक लड़की वर कहते हैं तो कितना सम्मान करते हैं लोग, ऐसे जी अली करते हैं कोई राजा महाराजा बन गया हो, दूल्हे राजा कहते हैं उस समय। सब लोग इर्द गिर्द घूमते रहे, थोड़ा सा भी पसीना आ जाए तो अपने रूमाल से पहुंचते, फिर गुना पहुंचते, उतनी खातिर करते हैं। ऐसे ही गर्भवती माता की घर में सबको अच्छी सी सेवा करनी चाहिए, अपनों से सबसे बढ़िया भोजन खिलाना चाहिए उसे, ये सब आदि डाल करके दूध पिलाना चाहिए उसको, सेब संतरा अच्छे जूस पिलाने चाहिए, अच्छे मेवा मिष्ठान खिलाने चाहिए। तुम कम खाओ, उसको अच्छा खिलाओ, उसको कभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उसको भयभीत नहीं करो, उसको संकित और लज्जित मत करो, उसको मत टॉर्चर करो कि तू कुछ नहीं लाई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, ये हुआ तो ये नहीं आता, तो वो नहीं आता। उसमें कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं लाई तो भी रानी समझो उस समय तो उसे। अगर तुम अपने कुल का दीपक अच्छा चाहते हो तो तुम चाहते हो इसके गर्भ से अच्छी संतान पैदा हो जो हमें सुखदायी हो, तो उस गर्भवती महिला से तू मत कह देना, सिवाय तुम के इतना सम्मान देना उस समय। इसीलिए वहां ऋषियों ने लिखा है, घर परिवार वाले उसका विशेष सम्मान और भोजन आदि की व्यवस्था करें। और फिर आता है एक संस्कार आता है सीमंतोन्नयन, 4 से 8 महीने।